पाकिस्तान सुपर लीग ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पहले लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जो रोड शो हुआ उसमें, और फिर उसके बाद जो अब न्यूयॉर्क में रोड शो हुआ उसमें बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन है उसके वेन्यूज़ को भी डिसाइड कर लिया गया है। फैसलाबाद को कितने मैचेस मिलेंगे ये भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जो कब से लेकर कब तक PSL के मैचेस होंगे, और जो नई टीमें आनी है उन पर कहाँ तक हिकमत अमली। और एक और काम हुआ है, वो ये हुआ है जो ऑक्शन की डेट है फ्रेंचाइजी की, जो 2 नई टीमें आनी हैं उसको बढ़ा दिया गया है। वो डेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप तक जो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये बर वक्त पहुँचे। और आप से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी साथ किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो भी आपकी राय हो मेरे मुतालिक, वीडियो के मुतालिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक के मुतालिक वो भी दिया करें। अच्छा, अब हुआ क्या है, हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त रोड शो हुआ जो लॉर्ड्स में हुआ। हालांकि जो इंडियंस हैं उनको तो काफ़ी आग लगी, उनकी दुम जो फट रही है, वो ये कह रहे थे कि जी वो रोड शो नहीं था, रोड मीटिंग थी, बड़ा इस तरह का कुछ नहीं था, सो ऑन। जैसा कि वो बातें करते हैं आपको पता ही होगा, इंडियंस तो कभी चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अच्छी है, अच्छाई है, वो कहीं बाहर जाए या उनकी कोई रिपुटेशन बने, या PSL जो है उसकी को बात करे। वो तो IPL के जो वो है ना उसमें फंसे हुए हैं। खुद इनके मामलात ये हैं कि अभी वो मैसी बेचारा कहीं आया हुआ था तो इन्होंने ग्राउंड की ऐसी की तैसी फेर दी, एक बंदा इनसे पूरा काबू नहीं हुआ और हमें ये बातें सुना रहे होते हैं। ये सूरत हाल वहाँ पर बनी। दूसरा, वो एक स्टैचू वगैरह इन्होंने बनाया था मैसी का, वो मेरे ख्याल से शोएब मलिक, लिस्टर कुक और मिक्सर चा बना दिया इन्होंने। इनसे कुछ नहीं होता, इनसे बातें करवा लो, ये ऐसी बातें करेंगे और काम में ये ज़ीरो है काम में। तो इनको अब जल रही है जी वो रोड मीटिंग थी, वो रोड शो तो नहीं था भाई, वो रोड शो ही था और बहुत ज़बरदस्त रोड शो था। उसके बाद जो न्यूयॉर्क में रोड शो हुआ है वो भी बड़ा बेहतरीन हुआ है, बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया उसने, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो लॉर्ड्स में, लंदन में रोड शो हुआ है। तो न्यूयॉर्क में जो रोड शो हुआ उसमें जो दिगर थे खिलाड़ी, जिनमें सलमान अली आगा शामिल था, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। शांस जो मसूद है वो था, सऊद शकील, ये लोग सारे उधर थे। बाबर आजम पर लोग बात कर रहे थे, उसको भी उनके साथ जाना था। बाबर आजम के BPL खेल रहे हैं, आखिरी मैच में उन्होंने मेरे ख्याल से 2 पे आउट हुआ, जिस पर भारतीय काफ़ी खुश हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जी बाबर जल्दी आउट हो गया। लेकिन खैर वो एक अलग बात है। ताहम उधर जो रोड शो हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो उससे ये 2 चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि PSL के जो मैचेस हैं वो इन फ्यूचर PCB ये प्लान कर रहा है कि वो किस तरह से एक आध नुमाइशी मैच जो है वो लॉर्ड्स में करवाया जाए या लंदन में करवाया जाए, ताकि PSL को मज़ीद जो ब्रांडिंग है उसको मिले, उसको मज़ीद स्पॉन्सर मिले, मज़ीद वो एक्सपैंड हो, लोग देख के PSL का इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ तक पहुँचे। एक तो ये हो गया। दूसरा, नई टीम्स के हवाले से इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसमें जो इंटरेस्ट है वो शो करवाया है। वो चाहते हैं कि वो नई टीम्स खरीदे ताकि वो भी अब बाहर से बैठ के प्राउडली कह सके कि पाकिस्तान सुपर लीग में हमारी टीम भी है, वो टीम फैसलाबाद है, ये जो भी है। अच्छा, आज बड़ी एक अहम बात थी इस हवाले से कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जानिब से PSL का जो शेड्यूल उसका ऐलान किया गया। शेड्यूल से मुराद ये कि कब से मैचेस शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, मैचेस की डिटेल अभी तक नहीं आएगी, वो ड्राफ्ट के बाद ही आ गई। अच्छा, तो उसमें ये मैचेस जो है ये 26 मार्च से 3 मई तक खेले जाएंगे और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे, जिनमें फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम भी शामिल है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि यार कितने मैचेस मिले हैं, कुछ कह रहे थे 8 हैं, कुछ कह रहे थे, मैंने भी बताया था कि तकरीबन 10 के करीब मैचेस है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो कुछ और है। खबरें ये हैं कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को 10 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 11 मैचेस मिलने हैं। और उन 11 मैचेस के हवाले से तैयारियां यहाँ पर अभी से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मार्च में PSL शुरू होनी है। तो सिर्फ जनवरी और फरवरी के 2 महीने पड़े हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और जो इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया उनके लिए। तो उनको ये करना होगा कि वहाँ पर इंतजाम को मुकम्मल करना है, ताकि ऑन टाइम जब PSL शुरू हो तो मैचेस यहाँ पर बआसानी हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए कि मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे होने हैं, जिनमें पिंडी भी शामिल है, जिनमें इस्लाम क्या कहते हैं लाहौर भी शामिल है, मुल्तान भी शामिल है, हैदराबाद में भी मैचेस हो सकते हैं। इस पर भी गौर किया जा रहा है और शायद ये जो कंफर्मेशन है आइंदा आने वाले दिनों में आ जाए, क्योंकि अभी वेन्यूज़ डिसाइड मुकम्मल तौर पे नहीं किए गए। सिर्फ जो विंडो है वो बताई गई है PSL की कि कब शुरू होंगे कब ख़त्म होंगे। तो उसमें 26 से लेके जो 3 मई ये मैचेस होंगे, तकरीबन 39 डेज बनते हैं और बेहतरीन मैचेस होने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा था कि जो बातें वहाँ पर हुई हैं न्यूयॉर्क में, वो कुछ इस तरह की थी। जो इन्वेस्टर्स आए थे दे वर वेरी कीन
कि वो मोस्ट प्रोबेबली जो टीम्स हैं वो ख़रीदें, और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैरून मुल्क से आएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि डेट भी अब चेंज की गई है। 15 तारीख को वो चीज़ें फाइनलाइज हुई थी। अभी उन्होंने जो अगली डेट है वो जो 6 जनवरी रखी गई थी, ऑक्शन की थी। लोग पूछ रहे थे कि यार टीम्स का भी ऑक्शन होना है या सिर्फ जो खिलाड़ी उनका भी ऑक्शन होना है या सिर्फ टीम का ही ऑक्शन है। तो भाईजान आपको मैं ये बार बार बता चुका हूँ कि टीम्स का ऑक्शन होना है, जबकि खिलाड़ियों का ऑक्शन नहीं होना। खिलाड़ी ड्राफ्ट के सिलसिले में ही आएंगे, उनका ड्राफ्ट के थ्रू ही पिक होना है। जिस तरह हम पहले हमारे पास कैटेगरीज हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, सो ऑन, तो वो जो 4 कैटेगरीज है, इमर्जिंग भी इसमें शामिल है, उन कैटेगरीज के थ्रू जो नए लड़के हैं या जो खिलाड़ियों का इंतखाब है वो उस तरह से होना है। वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना जिस तरह आईपीएल में होता है। वैसे आईपीएल में तो सिर्फ पैसे का धंधा है, जो पैसा ज़्यादा लगाता है वो उस खिलाड़ी को खरीदते हैं। जब ऋषभ पंत जो इनका सो कॉल्ड वैभव सूर्यवंशी है, उसको भी अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। तो ये सारे ये पैसे का गेम है, लेकिन पीएसएल क्वालिटी है, ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी है। क्वांटिटी इन सेंस कि पैसे बहुत उधर हैं, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मिलती है। तो अब जी जो इन्वेस्टर्स है वो इसमें काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इसको खरीदने के लिए। तो पीसीबी ने क्या किया कि उसकी डेट को एक्सटेंड किया है, जो कि 6 जनवरी को जो होना था पीएसएल में जो नई टीम्स हैं उनका ऑक्शन, वो अब जो ऑक्शन है वो 8 जनवरी को होगा। यानी कि 8 जनवरी को नीलामी होगी इस्लामाबाद में। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे भाई कहाँ पर नीलामी होनी है, तो उनको मैं ये बता दूं कि इस्लामाबाद में नीलामी होनी है 8 जनवरी को, यानी कि अगले महीने 8 कुछ कम ही दिन रहेगा तो ये फाइनल हो जाएगा कि कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में एक्शन में दिखाई देगी। अब अगली बात भी हम कर लें, वो ये थी जैसे मैंने आपको पहले बताया फैसलाबाद के हवाले से कि इसको भी मैचेस मिल रहे हैं। तो जो ऑक्शन है उसमें एक बात तो क्लियर है कि जो ज़्यादा जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं वो फैसलाबाद की टीम की चल रही है कि फैसलाबाद की टीम ही आएगी। एक तो ये कंफर्म है। दूसरी टीम पर काफ़ी डिबेट है। जो बाहर आने वाले लोग हैं वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी हैं, मुजफ्फराबाद से भी हैं, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम की भी बातें हो रही हैं। तो अब अगेन ये कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है, कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो नहीं रही, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये बातें वाज़ेह होनी है 8 जनवरी को जब ऑक्शन होना। लेकिन एक टीम की कंफर्मेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैनचेस्टर है, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तो लाजमी बात, अगर 10-11 मैचेस दे दिए हैं तो पीएसएल की टीम जो है वो भी फैसलाबाद होगी, और ये एक अच्छी खबर भी है। दूसरी जानिब जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि फैसलाबाद की टीम आए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अच्छी है यहाँ पे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ तक सुना है लोगों से कि जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं उनकी आपस में लड़ाई है। वो चाहती है कि हमारे मैच फैसलाबाद में हो, वो चाहती है हमारे मैच फैसलाबाद में हो। तो ये एक डिबेट जो ये भी आपस में चल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ टीम्स ये चाहती है कि हमारे मैच वहाँ पर करवाया जाए, फ्रेंचाइजीज कहते हैं हमारे मैच वहाँ पर करवाया जाए, क्राउड अच्छा आता है, उनको एक अच्छा जो एक मुआवजा है वो मिल सकता है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, और अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो इसलिए सारी जो टीम्स हैं उनकी आपस में ये चल रही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस फैसलाबाद के बाद स्टेडियम में रखे जाएँ। तो ये भी डिबेट चल रही है। ये भी बता दूं मैं आपको कि न्यूयॉर्क के जो रोड शो था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अब आपने इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपकी राय हो, वट एवर इट इज़, ज़रूर बताया करें ताकि आगे बढ़े। दूसरा आप ये बताएं, ये जो मेरे दोस्त इंडियंस हैं कि इनको वैसे खैर थी कि वो स्टैचू जो उसको बनाया बेचारे का मैसी का, अच्छा खासा मैसी था तुम लोगों ने शुएब मलिक बना दिया, अच्छा खासा मैसी था तुम लोगों ने उसको पता नहीं क्या ही बना दिया, उसको आधा स्टीव स्मिथ बना दिया है, आधा उसको कुक करके एलिस्टर कुक बना दिया है, आधा उसको कुक करके वो जो रूट बना दिया है। तो वो भी कहता होगा कि मैं कहाँ फंस गया, इतनी इन्होंने वो उधर किया। ऊपर से ये प्रोपेगेंडा ऐसा करते हैं कि आपकी सोच है। एक बंदा इनसे संभाला नहीं गया, बंदा लोगों ने पैसे दिए, पैसे दे के लोग उधर पहुंचे थे मैसी को देखने के लिए। पिछले दिनों आपने खबर वो देखी होगी, पैसे दे के मैसी को देखने के लिए वो आगे से जनाब उनके वो स्पॉन्सर भागे जा रहे हैं, इतने मोटे मोटे इतने पेंट तोंदे उनकी निकली हुई हैं, वो भागे जा रहे हैं, किसी को मैसी नज़र ही नहीं आया। तो उन्होंने गुस्से से वैसी कुर्सी तोड़ दी। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट उनको कोई इसका मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। स्क्रीन पर मैसी को दिखा देते, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देते, कैमरा इंस्टॉल करके उसकी अराइवल को दिखा देते और लोगों को पीछे हटा देते जो उनके साथ लोग आए हुए थे, सिक्योरिटी वाले लोगों को रहने देते और उनकी भी एक दीवार बना देते। तो ये एक चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। तो अगेन अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करें, आपकी फीडबैक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।